नमस्कार दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली सेबी ने मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए ऑर्डर दिया और यह स्ट्रेस टेस्ट का जो ऑर्डर है, इसका जो डेटा है हर 15 दिन में उनको अपडेट करना पड़ेगा। अब एज एन इन्वेस्टर आप सोचते होंगे यह स्ट्रेस टेस्ट क्या है और एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये बताएं कि क्या आपको स्ट्रेस टेस्ट के बारे में पता है? कमेंट कीजिए। और हाँ दोस्तों, उसी के साथ आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, कमेंट अवश्य कीजिएगा। साथियों, यह स्ट्रेस टेस्ट जो होता है हर एक इंडस्ट्री में एक्चुअली में होता है। उसमें अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके से किया जाता है। आप अपनी बॉडी को देख लीजिए, मेडिकल में कैसा होता है। अगर किसी का ईसीजी निकाला, ठीक है, ईसीजी के बाद डॉक्टर बोलता है कि इसका स्ट्रेस टेस्ट करना पड़ेगा, टीएमटी करना पड़ेगा, ट्रेडमिल टेस्ट करना पड़ेगा। ट्रेडमिल में क्या होता है, हर एक मिनट के बाद उसका जो स्लैंट है वो चेंज होता है और उसकी स्पीड बढ़ती है। उन दोनों की वजह से हार्ट जो होता है उसके ऊपर स्ट्रेस होता है। तो ये चेक कर सकते हैं कि कितने स्ट्रेस में हार्ट का फंक्शनिंग कैसे होता है। उसी तरह कई बार फायर ड्रिल होती है कि भाई कहीं पर आग लगी तो फायर ब्रिगेड कैसे पहुंचेगी, ऊपर कैसे पहुंचेगी, रोड्स के ऊपर ट्रैफिक कैसे होगी, पानी का कनेक्शन कैसा है, वगैरह वगैरह। ये फायर के लिए भी मॉक ड्रिल किया जाता है, स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है। मिलिट्री और पुलिस को भी कई बार टेस्ट करते हैं। दुश्मन ने हमला कर दिया, टेररिस्ट अटैक हो गया, तो मिलिट्री और पुलिस का रिस्पांस कैसा रह रहा है, कितने तैयार हैं, कैसे वह रिस्पॉन्ड करेंगे, यह सब दोस्तों क्या है, यह है स्ट्रेस टेस्ट। वैसे ही मिड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टर्स के पैसे कैसे वापस आएंगे, अगर इन्वेस्टर्स ने रिडीम करना शुरू किया तो क्या म्यूचुअल फंड पैसे वापस दे पाएगा, कितने समय में दे पाएगा, यह सब चेक करने के लिए म्यूचुअल फंड्स को कहा गया है स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए। सभी म्यूचुअल फंड्स ने क्या किया, अपने पुराने रिकॉर्ड्स के हिसाब से लास्ट एक महीने के डेटा को एनालाइज किया। उनके पोर्टफोलियो में जितनी भी स्कीम्स हैं, अगर उनको बेचना पड़ा और कस्टमर्स को पैसे देने पड़े, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को पैसे वापस देने पड़े, तो अपने पूरे पोर्टफोलियो का 50% पोर्टफोलियो अगर लिक्विडेट करना है, बेचना है, तो कितने दिनों में बेच पाएंगे, और 25% पोर्टफोलियो अगर लिक्विडेट करना है तो कितने दिन में कर पाएंगे। इसी को दोस्तों कहते हैं स्ट्रेस टेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गुरनानी, इंटरनेशनल ट्रेनर ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, और आप देख रहे हैं वेल्थ प्लस। तो आइए दोस्तों देखते हैं अलग अलग म्यूचुअल फंड्स इस स्ट्रेस टेस्ट में कितने दिनों में अपने पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज लिक्विडेट कर पाएंगे। कोटक इमर्जिंग इक्विटी जो है वो मिड कैप फंड है, 39,732 करोड़ का AUM है। यह अपने पोर्टफोलियो का 25% 17 दिन में लिक्विडेट कर पाएगा और 50% 34 डेज लगेंगे। उसी तरह से SBI मैग्नम मिड कैप फंड जो है, जिसका AUM 16,467 करोड़ है, इसके पोर्टफोलियो में 25% के लिए 12 दिन लगेंगे और 50% के लिए 24 डेज लगेंगे। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड जो है काफी बड़ा फंड है, 60,194 करोड़ का AUM है। इसके 25% के लिए 12 दिन लगेंगे और 50% पोर्टफोलियो के लिए 23 डेज लगेंगे। उसी तरह से DSP मिड कैप के लिए जो 16,302 करोड़ का पोर्टफोलियो है, AUM है उनका, 25% पोर्टफोलियो के लिए 9 दिन लगेंगे, 50% पोर्टफोलियो के लिए 17 दिन लगेंगे। एक्सिस मिड कैप के लिए जो AUM है 25,248 करोड़ का है, उसके 25% पोर्टफोलियो को 6 डेज में लिक्विडेट कर सकते हैं और 50% पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करने में 12 दिन लगेंगे। अब दोस्तों देखते हैं स्मॉल कैप फंड्स में क्या हालत है। कुछ एग्जांपल हम स्मॉल कैप के देखते हैं। स्मॉल कैप में SBI स्मॉल कैप जो है, जिसका AUM 25,534 करोड़ है, इसके 25% पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करने में
30 दिन लगेंगे और 50% पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करने में 60 डेज लगेंगे। उसी तरह HDFC स्मॉल कैप में 25% के लिए 21 दिन और 50% के लिए 42 डेज लगेंगे। टाटा स्मॉल कैप के लिए 25% के लिए 18 दिन लगेंगे और 50% पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करने के लिए 35 डेज लगेंगे। सो यह अलग अलग जो फंड्स हैं इनको इतने दिन लग रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर परिस्थितियां विकट आ गई, मार्केट नीचे चले गए, कुछ अनसर्टेनिटीज आ गई, आपको अपने पैसे लेने हैं, तो आपका जो ये म्यूचुअल फंड है कितने दिनों में आपके जो पोर्टफोलियो है उसको लिक्विडेट करके आपको पैसे दे पाएगा। तो म्यूचुअल फंड्स को सही बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है लिक्विडिटी और रिटर्न्स के बीच में। अगर लिक्विडिटी ज्यादा रखेंगे तो रिटर्न कम हो सकते हैं और अगर रिटर्न ज्यादा रखते हैं तो लिक्विडिटी कम हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स को इन दोनों के बीच का बैलेंस बनाए रखना पड़ता है। जो म्यूचुअल फंड स्कीम का AUM छोटा होता है, अभी नए होते हैं या छोटा उनका AUM है, वह अपना पोर्टफोलियो कम टाइम में लिक्विडेट कर सकते हैं। यह जो मिड कैप फंड्स हैं इनका AUM बहुत छोटा है, जैसे LIC मिड कैप है, टॉरस मिड कैप है, ITI मिड कैप है, यूनियन मिड कैप है, बंधन मिड कैप है। यह सब एक दिन में 50% पोर्टफोलियो को लिक्विडेट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि छोटा पोर्टफोलियो है, छोटा पोर्टफोलियो जल्दी लिक्विडेट हो सकता है, बड़ा पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करने में टाइम लगता है। जैसे कि आपने किसी को कुछ पैसे उधार दिए हैं, 1000, 5000, 10,000 उससे लेने हैं, तो क्या होगा, छोटा अमाउंट है, जल्दी पैसे आपको मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी को 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ उधार दिया है तो आपको उसको बताना पड़ेगा और उसको टाइम लगता है। सो उसी तरह जो म्यूचुअल फंड छोटा है वो जल्दी लिक्विडेट हो जाएगा और जो म्यूचुअल फंड स्कीम बड़ी है उसको लिक्विडेट होने में टाइम लग सकता है। अब दोस्तों इसके अंदर एक नया ट्विस्ट है। कुछ बड़े मिड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जिनका एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में भी होता है और कैश में ज्यादा पैसे भी पड़े रहते हैं। उसकी वजह से उनकी लिक्विडिटी ज्यादा अच्छी होती है। जैसे कि मिड कैप में अगर हम देखें, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जो है इसका AUM है 8,491 करोड़। इस पूरे AUM में से लार्ज कैप स्टॉक्स और कैश के रिजर्व्स में पोर्टफोलियो का 32.6% है। इसी वजह से वो 5 दिन में अपने 25% पोर्टफोलियो को लिक्विडेट कर सकते हैं। उसी तरह क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड्स जो है इसका पोर्टफोलियो AUM जो है 5,443 करोड़ है। इस पूरे पोर्टफोलियो में से लार्ज कैप और कैश रिजर्व्स यह अगर हम मिलाएं तो तकरीबन 30.4% है। इसी वजह से वो 3 दिन में अपने पोर्टफोलियो का 25% लिक्विडेट कर सकते हैं। दोस्तों यह जो टेस्ट है ये डिपेंड करता है मार्केट पे, क्योंकि मार्केट की कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, राइट। आज परिस्थितियां कैसी हैं कल बदल सकती हैं। इसीलिए ये जो स्ट्रेस टेस्ट है हर 15 दिन में कंपनियों को अपडेट करके रखना पड़ेगा कि जो भी उनके पास फंड है वो कितने दिन में लिक्विडेट कर पाएंगे अपने पोर्टफोलियो का 25% और अपने पोर्टफोलियो का 50%। दोस्तों कोई म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जिसमें टॉप के 10 इन्वेस्टर्स का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो काफी बड़ा होता है और ऐसी परिस्थिति में अगर टॉप 10 इन्वेस्टर्स अपना पैसा एक साथ निकालते हैं तो क्या होगा, उस म्यूचुअल फंड स्कीम के ऊपर प्रेशर आएगा, लिक्विडिटी जो होगी वो टफ हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में जहां पर इन्वेस्टर्स कॉन्सेंट्रेटेड हैं, ऐसी परिस्थिति में उन म्यूचुअल फंड्स के ऊपर प्रेशर ज्यादा रहता है। इसीलिए कहते हैं ना, हमेशा डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। मार्केट हर दिन बदलता रहता है और वैसे ही स्ट्रेस टेस्ट की जो रिजल्ट है वो भी समय समय पर बदलती रहती है। अब आप सोचेंगे सर हमें क्या करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। यह जो आपने बताया स्ट्रेस टेस्ट है, जो मार्केट की परिस्थितियां हैं, उसमें एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए क्या, अल्टीमेटली हमें क्या करना चाहिए।
सो दोस्तों, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको अपना जो गोल है, आपका जो फोकस है, वो लॉन्ग टर्म गोल पर रखना चाहिए। हमेशा इन्वेस्टेड रहिए लंबे समय के लिए, और जो भी आपने प्लान बनाया है, जो भी आपने गोल्स बनाए हैं, उनके तक फोकस कीजिए। मार्केट तो चलता रहेगा। कीप इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड अप टू योर गोल्स आर अचीव्ड। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें, इसीलिए आपको और किस प्रकार के वीडियोस चाहिए कमेंट में अवश्य लिखिएगा, ताकि वैसे वीडियो हम आपके लिए ला पाएं। आपने अपना कीमती समय निकाला और यह वीडियो देखा, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद मानता हूं। और कम से कम अपने 3 दोस्तों के साथ यह वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। थैंक यू दोस्तों।